bandits? You're with the queen. दोस्तों इमेजिन करो एक ऐसी क्वीन है जो अपनी बेटी की सुंदरता से जलती है और इस हद तक चली गई जो बार्ड्स की पोटी से अपनी बॉडी की मसाज करती है। आखिर क्या है इस इवल क्वीन का राज? चलिए देखते हैं इस एडवेंचर फैंटेसी फिल्म को जिसका नाम है मिरर मिरर। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक साम्राज्य जहाँ पे लोग खुश और डांस करते हुए दिखते हैं। वहाँ पे राजा और रानी को एक बेटी जन्म होती है जिसका नाम स्नो वाइट रखते हैं क्योंकि वो बर्फ की तरह सफेद थी और बहुत ही खूबसूरत। स्नो वाइट के जन्म होते ही उसकी माँ चल बसती है तो राजा ने उसकी बेटी को अकेले पाला, मगर उसके थोड़े बड़े होने पर राजा को रियलाइज हुआ कि स्नो वाइट को एक औरत की जरूरत है जो स्नो वाइट का अच्छे से देखभाल कर सके। तो राजा अपने लिए नई रानी ढूंढने लगा और स्नो वाइट के लिए स्टेप मदर। आखिर राजा को एक खूबसूरत औरत मिल गई जिसकी खूबसूरती में दीवाना बनकर उसने शादी कर ली। एक दिन राजा को जंगल में बीस्ट होने की खबर मिलती है और राजा अपना साम्राज्य बचाने के लिए जंगल निकल पड़ता है उस बीस्ट के साथ लड़ने के लिए। जाने से पहले स्नो वाइट को गुड बाय बोल के उसकी फेवरेट चाकू भी दिया था, लेकिन पता नहीं राजा के साथ क्या हुआ, राजा दोबारा कभी वापस लौटा नहीं महल, जिससे लोगों को लगने लगा राजा अब मर गए, राजा अब वापस नहीं आएगा। और स्नो वाइट अपने स्टेप मदर के केयर में आ गई थी जिसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। उसके बाद हमें मूवी में 10 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं क्वीन को क्लेमेंटे एना को किंगडम पे राज करते हुए, मगर वो अपना साम्राज्य पर ध्यान देने की वजह हर वक्त अपने ड्रेसेस और पार्टी पे लगी रहती थी। यहाँ पे रूमर्स फैल रहा था किंगडम बेसहारा होने वाला है, तो वहाँ के बड़ों का कहना था क्वीन को दोबारा शादी कर लेना चाहिए ताकि साम्राज्य को एक नया राजा मिल जाए। लेकिन इस प्रॉब्लम को समझने की वजह क्लेमेंटी एना ऑर्डर देती है ऐसे रूमर्स फैलाने वाले को सजा दी जाए और स्नो वाइट को भी मना किया था बाहर जाने से। और क्वीन के पार्टी टाइम तो रूम से भी निकलने की बाहर इजाजत नहीं थी, लेकिन अपने 18th बर्थडे पर स्नो वाइट चुपके से पार्टी अटेंड करने की कोशिश करती है, मगर क्वीन उसे देख लेती है और डांट कर वापस रूम में भेज देती है। और दूसरी तरफ हमें जंगल दिखाया जाता है जहाँ पे हम प्रिंस एंड्रयू को देखते हैं जो जंगल को एडवेंचर करने आया था। उसका दोस्त चार्ल्स भी वहाँ की बीस्ट की कहानियों से डरा हुआ था कि तभी उन पर एक मास ग्रुप अटैक कर देता है। उनके पास भी तलवारें थी और वो लोग प्रिंस एंड्रयू से उसका सोना और पैसा चुराने आए थे। प्रिंस एंड्रयू तलवारबाजी में बहुत ही अच्छा था, लेकिन इन 7 लोगों के सामने टिक नहीं पाता है, वो फाइनली हार जाता है। और यहाँ पे रेबल होता है। ये मास ग्रुप रियल में बौने होते हैं जिन्होंने स्पेशल सूट और मास्क पहना था भेड़ियों वाले। प्रिंस का सोना लेकर वो लोग जाने लगते हैं, तभी प्रिंस एंड्रयू उनका मजाक उड़ाता है तो बौने फैसला करते हैं इनको सजा दी जाए, बिना कपड़ों में उल्टा लटका के चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं मैग्रेट और दूसरे सर्वेंट को जो एक छोटा सा केक लेकर स्नो वाइट को बर्थडे विश करते हैं। वो लोग स्नो वाइट की फ्रेंड थी और उन्हें उम्मीद था इस इवल क्वीन को हटाकर साम्राज्य में राज करेगी। तो मार्गरेट स्नो वाइट को किंग का चाकू देकर बोलती है तुम यहाँ से भाग जाओ। अगले सीन में देखते हैं क्वीन मैजिक मिरर के अंदर जाती है क्योंकि मैजिक मिरर के अंदर एक दुनिया है जहाँ मैजिकल रिएक्शन क्वीन रहती है। क्वीन को याद दिलाती थी चाहे वो जितना भी छुपा ले वो अब बूढ़ी होते जा रही है, उसे 6th हस्बैंड सिलेक्ट करने में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसकी दौलत भी खत्म होने लगी थी। क्वीन को जल्दी शादी करने की जरूरत थी। दूसरी तरफ स्नो वाइट बहुत ही आराम से महल से भाग जाती है क्योंकि महल के गार्ड भी उसका साथ दे रहे थे। जंगल में से उसे गुजरते हुए प्रिंस एंड्रयू और चार्ल्स दिखते हैं, वो उनका रस्सी काट देती है। स्नो वाइट और एंड्रयू एक दूसरे को अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन उन्हें अलग अलग रास्ते जाने थे इसलिए चले जाते हैं। एंड्रयू महल पहुंचकर क्वीन को सारी बात बताता है और वो बताता है वो एक प्रिंस है। क्वीन सब कुछ जानने के बाद वो फैसला करती है प्रिंस एंड्रयू से शादी करने का। उसका प्लान था एक पार्टी रखेगी, वहाँ पे प्रिंस एंड्रयू को प्रपोज करेगी, मगर क्वीन का एडवाइजर ब्रेथन उसे बताता है कि पैसा हमारे पास नहीं है पार्टी करने के लिए। तो क्वीन उसे बोलती है लोगों से टैक्सेस कलेक्ट करके लेके आओ, और ब्रेथन बोलता है यहाँ पे लोग बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। क्वीन कुछ भी सुनना नहीं चाहती है। स्नो वाइट टाउन पहुँच जाती है और देखती है टैक्सेस की वजह से लोगों का बहुत बुरा हाल है। स्नो वाइट ने बचपन में देखा था राजा को इन लोग के साथ गाने गाते हुए और डांस करते हुए। तभी क्वीन का एडवाइजर आता है और न्यू टैक्स का अनाउंस करता है और वो बोलता है क्वीन को राज्य प्रोटेक्शन के लिए पैसे चाहिए। जंगल में इविल बीस्ट घूम रहा है और पिछले सभी टैक्स की वजह भी उसी का हाथ था। उधर प्रिंस एंड्रयू चार्ल्स को कपड़े, सोना और गार्ड लाने के लिए वापस महल भेजता है, मगर चार्ल्स उसे अकेला छोड़कर जाने नहीं चाहता था क्योंकि उसे क्लेमेंटी एना क्वीन उसे थोड़ा क्रेजी लगी थी। एंड्रयू बोलता है मैं ठीक रहूंगा, तुम जाओ। हम देखते हैं स्नो वाइट वापस महल में आ जाती है और मार्गरेट से बोलती है ऐसे तवा हुए नहीं देख सकती मेरे फादर का मेहनत, जिस पर मार्गरेट उसे बताती है यहाँ प्रिंस के लिए पार्टी होने लगी है, तुम जाकर प्रिंस का दिल जीत लेना ताकि उसके हेल्प से अपना राज्य वापस ले सको। पार्टी से पहले क्वीन खुद को सुंदर दिखने के लिए काफी अजीब सा स्पा ट्रीटमेंट करवाती है जिसमें वो बम्स, फिश एंड बार्ड के टट्टी यूज करवाती है।
रात को पार्टी स्टार्ट होते ही क्वीन एंड्रयू को अपना डांस पार्टनर बनाने की कोशिश करती है, मगर उसकी जगह पहले कोई और आ जाता है, क्योंकि वो भी क्वीन को पसंद करता था, वो शादी करने चाहता था। तो एंड्रयू स्नो व्हाइट के पास चला जाता है, दोनों डांस करते हैं, मगर जब स्नो व्हाइट उसे हेल्प के लिए कहने वाली थी तभी क्लेमेंटी एना उसे देख लेती है, जिसे देखकर स्नो व्हाइट भाग जाती है, मगर गार्ड स्नो व्हाइट को दोबारा पकड़ के ले आते हैं क्वीन के पास। स्नो व्हाइट भी बोल देती है, मैं टाउन गई थी, तुमने हमारे लोगों का हाल बुरा कर रखा है। अब क्या, स्नो व्हाइट ने बहुत से रूल तोड़े थे, इसलिए क्वीन ऑर्डर देती है इसे मार दो और ब्रेथन से कहती है इसे बीस्ट को खिला दो। स्नो व्हाइट जाते जाते देखती है क्वीन का लॉकेट बहुत ज्यादा चमक रहा था। जंगल पहुंचकर ब्रेथन स्नो व्हाइट का रस्सी काट देता है और बोलता है यहाँ से भाग जाओ और दोबारा कभी मत लौट के आना। और ब्रेथन भाग जाता है, क्योंकि ब्रेथन नहीं चाहता था स्नो व्हाइट बीस्ट का शिकार बने। और ब्रेथन वापस महल जाके बोलता है क्वीन को मैंने उसे मार दिया, और सबूत के तौर में जानवर का ऑर्गन दिखा देता है। उधर स्नो व्हाइट भागते भागते एक ट्री हाउस में टकरा कर बेहोश हो जाती है, और वो होश में आने के बाद देखती है वो उन्हीं 7 बॉनों के घर पे है। उन बॉनों का मकसद था शहजादी को क्वीन को दे के सोना और पैसा डिमांड करेंगे। फिर स्नो व्हाइट उन्हें सारी बात बताती है, क्वीन ही उसे मारना चाहती है, मतलब स्नो व्हाइट को हेल्प की जरूरत है। पहले तो बॉने सोचते हैं इसको हेल्प करने के लिए, फिर क्वीन को वो लोग डर जाते हैं। स्नो व्हाइट उन्हें रिक्वेस्ट करती है तो वो लोग मान जाते हैं एक रात रखने के लिए, और ब्रेथन सभी सर्वेंट से बोल देता है स्नो व्हाइट अब मर चुकी है। फिर वो चला जाता है टाउन टैक्सेस कलेक्शन करने के लिए। फिर ब्रेथन टैक्स लेके वापस आते हुए बॉने उस पर हमला कर देते हैं, सारा टैक्स का पैसा लूट लेते हैं, और ब्रेथन के पास जो उसका गार्ड होता है उसको भी ले लेते हैं। वो लोग घर आकर देखते हैं जैसे स्नो व्हाइट उनके लिए खाना बनाकर उनका वेट कर रही थी। ब्रेथन का जो आर्मर होता है उसे वो पहचान लेती है, जिस पर बॉने बोलते हैं हम लुटेरे हैं स्नो व्हाइट से, उन्होंने क्वीन का पैसा चुराया है। ये सुनकर स्नो व्हाइट गुस्सा हो जाती है और बोलती है टाउन के लोग बहुत ही ज्यादा गरीब और वो लोग को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, मगर बॉने को परवाह नहीं थी, क्योंकि टाउन के लोगों भी उन्हें पसंद नहीं करते थे। वो बताते हैं क्वीन ने सब बुरे दिखने वालों को टाउन से निकाल दिया, जिनमें हम 7 बॉने भी थे, मगर तब टाउन के लोगों ने इनका साथ नहीं दिया, इसलिए अब वो चोर लुटेरे बन चुके हैं। तभी किसी बात को लेके वो लोग झगड़ने लगते हैं, जिसका फायदा उठाकर स्नो व्हाइट सारे टैक्स के पैसे लेकर भाग जाती है। वो साथों बॉने भी उसके पीछे भागते हैं, जहाँ हम देखते हैं स्नो व्हाइट भागकर जाके टाउन में सारे पैसे वापस कर देती है टाउन के लोगों को, और वो खुद क्रेडिट लेने की वजह बताती है ये पैसा उन बॉनों ने दिया है, जिससे बॉनों का वापस इज्जत मिल जाता है। दूसरी तरफ क्वीन एंड्रयू के साथ लंच करते हुए एंड्रयू को पटाने की कोशिश करती है, मगर एंड्रयू स्नो व्हाइट के बारे में पूछता है, जिस पर क्वीन उसे बताती है वो मर गई है। उसके बाद वो उसे प्रपोज करने लगती है, मगर ब्रेथन उसी टाइम आ जाता है और बोलता है डाकुओं ने पैसा लूट लिया। ये सुनकर एंड्रयू को बहुत गुस्सा आता है और एंड्रयू उधर से चला जाता है डाकुओं से बदला लेने। उधर जंगल में बॉने स्नो व्हाइट को घर पे रखने के लिए मान जाते हैं, मगर उनकी एक शर्त थी कि स्नो व्हाइट को भी उनकी तरह चोर बनना पड़ेगा। वो लोग प्लान करते हैं क्वीन से पैसा चुराएंगे और टाउन के लोगों को दे देंगे, इसलिए स्नो व्हाइट मान जाती है, जिसके बाद वो लोग स्नो व्हाइट को चोरी करने का तरीका का ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही उसके बाद वो लोग पहले चोरी के लिए निकलते हैं, जहाँ स्नो व्हाइट को एक लॉस्ट गर्ल बन के लोगों को बुद्धू बनाना होगा। मगर जो पहला ट्रैवलर आता है जंगल में वो प्रिंस एंड्रयू था, जो डाकुओं से बदला लेने आया था, और साथ में उसके सिपाही भी आए थे। सिपाही बॉनो को काबू करते हैं, और दूसरी तरफ स्नो व्हाइट प्रिंस एंड्रयू के तरफ जाती है, जो कि दोबारा एक दूसरे से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को गलत समझ रहे थे। स्नो व्हाइट को लगा एंड्रयू क्वीन के लिए काम करता है, और वहीं एंड्रयू को लगा स्नो व्हाइट चोर है। बॉनो ने सभी सिपाही को हरा दिया, और स्नो व्हाइट एक ट्रिक्स यूज करती है, जिससे एंड्रयू का घोड़ा एंड्रयू को किक मार देता है। वो गिर जाता है, जिसके बाद स्नो व्हाइट उसे पंच मारती है और वो बेहोश हो जाता है। एंड्रयू दोबारा बिना कपड़ों के जाता है गार्ड के साथ। फिर एंड्रयू क्वीन को पूछता है स्नो व्हाइट के मरने के बारे में झूठ क्यों बोला। फिर वो बताता है चोर डाकू नहीं बॉने हैं। फिर ये सुनकर दोबारा मैजिक मिरर के अंदर जाती है क्वीन, जहाँ उसे मैजिक मिरर क्वीन बताती है इतना ज्यादा मैजिक यूज करने के लिए उसे कीमत भी चुकानी पड़ेगी, मगर क्वीन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वो सजा देना चाहती थी। तो मिरर क्वीन के मैजिक से ब्रेथन को कॉकरोच बना देती है, साथ में एंड्रयू पर जादू करने के लिए एक लॉक पोशन लेती है, और यही पोशन किंग के ऊपर भी उसने यूज किया था। लेकिन मिरर क्वीन का ये भी कहना था कि एंड्रयू को भूलकर अपने एज का हस्बैंड देख ले, मगर क्वीन फिर भी धोखे से एंड्रयू को वो लॉक पोशन पिला देती है। लेकिन एंड्रयू उसे पीने के बाद डॉग की तरफ बिहेव करने लगता है। जैसे क्वीन बोतल चेक करती है वो पप्पी लॉक के लिए होता है, मगर एंड्रयू शादी के लिए मान जाता है, एंड जल्दी क्वीन की शादी की पूरा साम्राज्य में फैल जाता है। एक बॉना ये खबर सुनकर अपने दोस्तों को बताता है, और ये खबर सुनकर स्नो व्हाइट बहुत रोने लगती है, क्योंकि वो
एंड्रयू को प्यार करती थी। उधर क्वीन वापस मैजिक मिरर के अंदर जाती है, जिसके बाद मैजिक क्वीन की मदद से 2 बड़े पॉपेट बना के बॉने के घर पे अटैक करवाती है। फिर बॉने उनके ऊपर जितना भी अटैक करते हैं उन पर कोई असर नहीं करता है, क्योंकि ये पॉपेट मैजिक थे। वो स्नो व्हाइट को पॉपेट्स के धागे को बांधे हुए देखती है, जिन्हें वो काट देती है, जिससे पॉपेट का कनेक्शन मैजिक मिरर से टूट जाता है और वो नॉर्मल पॉपेट बन जाते हैं। अगली सुबह बॉने देखते हैं कि स्नो व्हाइट वहाँ से जा चुकी थी। उसने लेटर में लिखा था वो उनसे बहुत प्यार करती है, मगर वो अपनी वजह से उनको खतरे में डालना नहीं चाहती। बॉने फिर ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, जो कि ज्यादा दूर नहीं गई थी और वो मिल जाती है। फिर वो लोग उसे बोलते हैं तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब हमारी बारी है। और वो स्नो व्हाइट से गले मिलते हैं और प्लान बनाते हैं क्वीन की शादी कैसे खराब करें। उधर महल में सभी लोग शादी की तैयारी में लगे थे, तभी ब्रेथेन को भी इंसान दोबारा बनाया जाता है। एंड्रयू अभी भी डॉग की तरह बिहेव कर रहा था, जिसे गेट को लग रहा था फॉरनर ऐसे ही करते हैं। स्नो व्हाइट और 7 बॉने छुपते हुए शादी में एंट्री कर लिए थे और वहाँ क्लेमेंटी एना पहुँचने तक एंड्रयू को वो लोग ले जाते हैं और उन्होंने गेट का कपड़ा भी उतार दिया था। क्वीन ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ के लोग क्वीन को राज्य में राज करने के काबिल नहीं समझते। उधर बॉने एंड्रयू का डॉग बिहेव देखकर बहुत ही ज्यादा हंसते हैं और वो समझ जाते हैं ये क्वीन के जादू के असर में है। वो लोग उसे हर तरह से कोशिश कर रहे थे होश में लाने की, मगर कोई फायदा नहीं हो रहा था। और लास्ट में वो लोग लॉप किस के लिए स्नो व्हाइट को एंड्रयू को लॉप किस कराते हैं, जो काम कर जाता है और एंड्रयू होश में आ जाता है। और तभी अचानक बाहर से कुछ आवाजें आने लगती है। बीस्ट करीब आ चुका था। स्नो व्हाइट उससे लड़ने के लिए जाती है और बाहर से डोर लॉक कर देती है ताकि उसके दोस्त सेफ रहें। लेकिन स्नो व्हाइट क्लेमेंटी एना से टकराती है, जो कि वो बीस्ट के मास्टर थी। स्नो व्हाइट समझ जाती है क्वीन ने ही उसके डैड को मारा था और अब क्वीन बीस्ट को स्नो व्हाइट के पीछे लगा देती है। उधर एंड्रयू बॉनो से की लेकर खुद भी घर से बाहर आ जाता है। एंड्रयू के पीछे बॉने भी बाहर आ जाते हैं। क्वीन वापस मिरर हाउस के अंदर जा चुकी थी। वो सब बीस्ट से लड़ रहे होते हैं, जो बहुत ही पावरफुल होता है। फाइट के दौरान स्नो व्हाइट का चाकू नीचे गिर जाता है, जिससे बॉने वापस उसे फेंक देते हैं, जिससे वो बीस्ट को मार सके। तभी स्नो व्हाइट बीस्ट के गले में देखती है सेम मून लॉकेट नोटिस करती है, जैसा क्वीन के गले में उसने देखा था। फिर स्नो व्हाइट बीस्ट के गले से उस लॉकेट को काट देती है। फिर उधर रेबेल होता है, असल में किंग ही बीस्ट था और इसका असर क्वीन पर भी हुआ था, जो अब उसे इस मैजिक करने का कीमत चुकाना पड़ेगा अपनी जवानी देकर। उधर स्नो व्हाइट बहुत खुश होती है उसके डैड से मिलकर। उधर किंग बॉनो को वादा करता है उनके हेल्प के लिए उनको रिवॉर्ड देगा। और फाइनली हम यहाँ पे देखते हैं प्रिंस एंड्रयू और स्नो व्हाइट की शादी राजा करा देता है, जहाँ वापस क्लेमेंटी एना आई थी स्नो व्हाइट को एक एप्पल देती है, मगर स्नो व्हाइट उसे पहचान लेती है। उसी एप्पल को उसे खिलाकर मैजिक को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। वो मैजिक दुनिया मैजिक मिरर पूरा हमेशा के लिए टूट जाता है और खत्म हो जाता है और पूरे राज्य में क्लेमेंटीना एना से आजादी मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है हमेशा के लिए। और दोस्तों मूवी का एंड यहीं पे हो जाता है। और दोस्तों मूवी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी मूवी देखने के लिए।